बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिसने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन करम, एक नॉन सीरियस सा मौजू है, अगर इसको पूरा देखेंगे तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे। तफरीही भी है, मालूमाती भी है और मज़ाक़ ख़ेज़ भी है। यानी हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आज़ाद ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एटमी ताकत यानी इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत, दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत। हम कर क्या रहे हैं? अभी चंद दिन पहले एक कुत्ता कमिश्नर साहब का यानी साहब बहादुर का गुजरांवाला में गुम हो गया। उसके लिए पूरी इंतज़ामिया जो है हरकत में आ गई और ढूंढ ढांढ के उसे ले आई। 2 दिन में उसे बाजियाब करा लिया गया और ऐलानात किए गए रक्शे पे लाउड स्पीकर लगा के कि अगर ये कुत्ता इस मुहिम के बाद कहीं से बरामद हुआ किसी के घर से तो उसको सज़ा दी जाएगी। कमिश्नर बहादुर का कुत्ता था, आला नस्ब था, लिहाजा वो ढूंढ लिया गया। 2 दिन के अंदर पूरी इंतज़ामिया हरकत में थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ये बच्चियों का मामला था कि लाहौर से हंजरवार से 4 बच्चियाँ जो वो अगवा हुई, साहिवाल से बाजियाब कराई गई। इसमें 4 दिन लग गए। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ा दिलचस्प, हम लोग भी कमाल आदमी हैं, नए से नए कारनामे अंजाम देते हैं। चिन्योट में 2 दिन पहले एक पर्चा हुआ है बिल्ली पे और 2 नामालूम अफराद पर। हुआ क्या कि एक रशियन बिल्ला किसी अमीर ज़ादे के घर से चोरी हो गया या गायब हो गया। इल्ज़ाम यह लगा है कि कोई रशियन बिल्ली लाई गई है और उसको उस घर में भेजा गया और वो वहाँ से उसके पीछे बिल्ला आया और 2 अफराद कोई थे जो उसे उठा के अगवा करके ले गए। पर्चा हो गया और पुलिस अब ढूंढ रही है कि बिल्ला कहाँ गया और वो बिल्ली कहाँ है जो सहूलतकार बनी, और वो अफराद कौन से हैं नामालूम जिन्होंने रशियन बिल्ली को अगवा किया। कैसी अजीब दास्तान है, कैसी अजीब कहानी है, और हम लोग कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सोचने की बात है कि हम अपने महल्ले से गुमशुदा बच्चे की तलाश में तो रात दिन लगाने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन हम कुत्ते और बिल्ले की तलाश में पूरी ज़िम्मेदारी से अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी फोर्सेस हो या आम आदमी। क्यों? कि वो अमीर ज़्यादा है या उसका हसब नसब बहुत अच्छा है या वो अमीरों के घर में पला है। फिर एक और अब मामला हो गया। हेल्थ साइंसेज लाहौर में एक तजुर्बा किया जा रहा था वैक्सीन के हवाले से, और उस तजुर्बे के लिए बंदर मंगवाए गए। कहाँ से? भावलपुर से। देखिए, जब भी कोई बीमारी नई आती है तो उसके लिए मामलात भी नए होते हैं, उसकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। उस तजुर्बात से कोई वैक्सीन बनाई जाती हैं, अद्वियात बनाई जाती हैं, और तमाम अद्वियात, अगर इन अद्वियात को आप चेक करें तो इन अद्वियात के जो सबसे पहले किसी पे टेस्ट किए जाते हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक बंदर और एक है चूहा। और चूहा भी ये आम देसी चूहा नहीं, वो बड़े स्पेशल सफ़ेद बड़े खूबसूरत चूहे होते हैं, उन पर इसको आजमाया जाता है। भावलपुर से 6 बंदर यानी आधी दर्जन बंदर लाहौर लाए गए, ला के उन पर तजुर्बा किया गया। उन 6 बंदरों में एक बड़ा सेहतमंद था, लिहाजा इन्होंने कहा कि सेहतमंद जो है इसकी कोई बात नहीं, बाकी 5 पे पहले तजुर्बा करो, फिर छठे की बारी आएगी। लेकिन जब छठे की बारी आई तो वो मिला ही नहीं, वो गायब हो गया। यानी ज़िम्मेदारों के पास से छठा बंदर गायब हो गया। 5 बंदरों पर हुई। अब वैक्सीन जो बनाई या वो जो चीज़ जिसका वो तजुर्बा कर रहे थे उसके लिए उसकी क्वांटिटी जो रखी गई थी वो 6 बंदरों के लिए रखी गई थी, और उसका जो तजुर्बा था वो 6 बंदरों पे होना था, उसके बाद उसका रिजल्ट आना था। अब परेशान हो गए, छठा बंदर गायब हो गया। कई दिन बीत चुके हैं, बंदर नहीं मिला अभी तक, और बंदर की ढूंढाई जारी है। हर तरीके से उसको देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, क्या हुआ, वो बंदर गया कहाँ? आखिर इसी शहरी आबादी में कहीं होगा। लेकिन कहते हैं शहरी आबादी में तो बहुत से दरिंदे भी फिर रहे हैं जिनको हम नहीं पहचानते, तो मुझे लगता है वो बंदर भी किसी से पहचाना नहीं जा रहा, वरना अब तक पकड़ा जाता। लेकिन अगर सारे कहानी को देखें तो फिर भुल्ले शाह की तरह कुत्ता बाजी ले गया, यानी कुत्ता 2 दिन में बरामद हो गया, घर आ गया। बच्चियाँ 4 दिन में आई और बड़ी मुश्किलात से उनके बयानात हुए, अदालतों के चक्कर, दूसरे उनको बेहोश किया गया, उनको बेचा गया, उनको फ़रोख्त किया गया। लेकिन कुत्ता फ़रोख्त नहीं हुआ, कुत्ता बेचा नहीं जा सका,
کیونکہ وہ لارڈ صاحب کا تھا، وہ صاحب بہادر کا تھا، کمشنر صاحب کا تھا، اور کمشنر صاحب کا ڈر تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جب تک کہیں ڈر نہ ہو جب تک کوئی بازیابی نہیں ہوتی. اب یہاں بھی بچیوں کا جو معاملہ تھا، اس بچیوں کے معاملے پہ بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، وزیر اعلیٰ نے شور مچایا، وزیر اعلیٰ نے گڈ گورننس کی بات کی، وزیر اعلیٰ نے پولیس حکام کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ جلد از جلد 24 گھنٹے کے اندر یہ ہونا چاہیے. بچیاں اپنے والدین کے حوالے بھی کر دی گئیں. لیکن بندر ابھی تک غائب ہے، بندر نہیں ملا. تو وہ تجربہ وہیں کا وہیں رک گیا کہ 5 بندروں کو لگائی گئی وہ ادویات، اور 6واں بندر انہیں اویلیبل نہیں ہوا. ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنے دن یہ گزر جائیں گے ان دنوں میں ایسا ہوگا کہ 6 بندر دوبارہ نئے بلانے پڑیں گے، منگانے پڑیں گے. اب وہ بھاولپور سے ملتے ہیں یا کسی اور شہر سے، پھر تجربہ کیا جائے گا. لیکن ہم کتنے زبردست لوگ ہیں کہ ہم ایک بندر جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور نہ ہی اگر وہ فرار ہو گیا تو ہم اس کو نکال سکیں. وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے ملک کا کوئی سیاستدان فرار ہو کے ملک سے باہر چلا گیا، وہ کرپشن کا شکار تھا، وہ کرپٹ تھا، اس کے حمایت میں بہت سے لوگ تھے اور وہ نکل گیا، لہٰذا اس کے آنا مشکل ہو گیا. اسی طرح لگ رہا ہے کہ اس بندر کا بھی کوئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو غائب کر دیا. اس کے لیے ویزا تو چاہیے نہیں تھا، نہ یہ ملک سے باہر جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی کرپشن کے الزامات تھے. تو یہ گیا کہاں؟ ڈھونڈنا تو پڑے گا. فورسز ابھی تک ڈھونڈ رہی ہیں، کسی کو نہیں ملا. انتظامیہ جو ہے وہ ہیلتھ سائنسز کی وہ بھی ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بھی کوئی نہیں پتہ. اب معاملات جو ہیں یہ ہیں کہ ہم بندر کی تلاش کریں گے، اس لیے کہ ہمیں انسانوں کی زندگی پیاری ہے، ہم اس کے لیے کچھ ادویات بنانا چاہتے ہیں اور وہ تجربہ مکمل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس تجربے کے لیے جو ہے ہمیں بندر درکار ہیں. تو اب بندر جو ہے وہ ایک تو ہو گیا فرار، اب 5 پہ لگی ہے. اب اس پہ کتنے دن ضائع مزید ہوں گے؟ دوبارہ بندروں کی ایک لاٹ منگانی پڑے گی، آدھی درجن بندروں کا، پھر ایک ٹینڈر دینا پڑے گا. یہ کس چڑیا گھر سے ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے، یہ بات کی بات ہے. لیکن کتنا مضحکہ خیز بات ہے کہ کتا لاٹ صاحب کا 2 دن میں ڈھونڈ لیا گیا، بچیاں 4 دن کے بعد ملی، اور بندر ابھی تک نہیں ملا. یہ ہیں ہمارے معاملات. اور ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، ہم ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہم معاملات کرتے ہیں، رواداری اور برداشت کی بات کرتے ہیں. لیکن اب برداشت ہمیں ہی کرنا پڑے گا. بندر تو فرار ہو گیا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. INN کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل ہو سکے. اللہ کرے پاکستان ترقی و خوشحالی کی طرف جائے اور ہم اور آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.